बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोग पूछ रहे थे अब कि भाई आप तो जाते रहते हैं तो बताएंगे कराची से इस्लामाबाद जाने का शॉर्ट रूट क्या है, सबसे आसान रास्ता। अगर कोई गाड़ी चलाना चाह रहा हो, उसको गाड़ी चलाने का भी शौक़ हो, तो कराची से इस्लामाबाद जाने का सबसे शॉर्ट रूट क्या है। तो मैंने कहा भाई अगर आप कराची से इस्लामाबाद जाना चाह रहे हैं और गाड़ी चलाने का भी शौक़ है तो सबसे अच्छा तो ये है कि आप गाड़ी चलाते चलाते शारा फैसल पकड़ें और शारा फैसल से गाड़ी चलाते चलाते एयरपोर्ट की पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर दें और वहाँ से उड़ के आप इस्लामाबाद चले जाएं। आपका गाड़ी चलाने का शौक़ भी 2-3 घंटे पूरा हो जाएगा, क्योंकि जब आप घर से एयरपोर्ट पहुँचेंगे तो 2-2.5 घंटे कहीं नहीं गए गुजर चुके होंगे और आप जहाज़ में सुकून से इस्लामाबाद पहुँच जाएंगे। सबसे आसान रूट तो ये है बाय रोड जाने का। दूसरा रूट ये है कि आप जो है वो अपनी गाड़ी रखवाएं शिप में, पानी के जहाज़ में, और पानी के जहाज़ में घूम के जाते जाते चाइना पहुंच जाएं और चाइना के पोर्ट पे गाड़ी उतार के उसको बाय रोड खुंजराब पास के रास्ते इस्लामाबाद ले जाएं। तो कराची से इस्लामाबाद का ये रूट भी काफ़ी मुनासिब है। अब अगर आप समझ रहे हैं कि यार थोड़ा चाइना से रास्ता लंबा हो जाएगा सी ट्रैवल का, तो आप दुआ करें कि बांग्लादेश जो है वो इंडिया की चिकन नेक भी ले ले और फिर वहाँ से एक सी पैक का रूट और बन जाए। तो फिर उसमें ये होगा कि आप तैर के आराम से बांग्लादेश चले जाएंगे और वहाँ से कोई भी गाड़ी पकड़ के उनकी चाइना के रास्ते आप पाकिस्तान से खुंजराब पास से इस्लामाबाद आ जाएंगे। ये कुछ आसान तरीन रूट्स हैं कराची से इस्लामाबाद जाने के। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं नेशनल हाईवे से कराची से इस्लामाबाद चला जाऊंगा और मुसक्कर से मोटरवे पकड़ लूँगा, तो भाई ऐसा कोई सीन नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आप जब इस्लामाबाद पहुँचें तो सूर फूका जा रहा हो और सारे लोग मर जाएं, फिर दूसरा सूर फूका जाए और सारे लोग उठ जाएं और आपको हैरत होगी कि जब आप इस्लामाबाद के रास्ते में होंगे तो आपको जो है याजूज माजूज भी नज़र आएंगे और आप कहेंगे जानिए ये अभी से कहाँ से आ गए, और आपको अंदाज़ा ही नहीं होगा कि उस नेशनल हाईवे पर जो कराची को इस्लामाबाद से कनेक्ट करती है बीच में कितनी देर आपको लग सकती है। एक और रूट है जो इतना ख़तरनाक तो नहीं है जितना नेशनल हाईवे है, ना इतना टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन बहरहाल ख़तरनाक है। वो ये कि आप कोई ऐसी हरकत करें कि आपको लोग पकड़ के अडियाला ले जाएं, और जब आपको लोग पकड़ के अडियाला ले जाएंगे तो आप जब छूटेंगे 1-2 महीने बाद, 3 महीने बाद, अगर आपने कोई छोटा मोटा जुर्म किया है तो आप इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे आराम से अडियाला से। ये भी आसान रूट है। उसकी वजह ये है कि अगर आप नेशनल हाईवे से जा रहे हैं तो टाइम का तो भाई कुछ पता ही नहीं है ना कि आपने पहुंचना है नहीं पहुंचना। रास्ते में रुक के शादियां वादियां कर लेनी है, वहीं आपके बच्चे हो जाएं, वहीं आप बस जाएंगे। मुझे तो लगता है कि कराची से इस्लामाबाद का जो रूट है खुसूसन अब सक्खर तक का, उसमें ज़्यादातर आबादियाँ वो हैं जो कराची से कभी निकला बंदा वो रास्ते में ही रुक गया, नेशनल हाईवे ने उसको आगे जाने ही नहीं दिया और उसने वहीं शादी वादी कर ली। अम्मी को भी फ़ोन कर दिया, अम्मी मैं वापस भी नहीं आ सकता, आगे भी नहीं जा सकता, यहीं शादी कर रहा हूँ। फिर वो हर साल बताता भी देखें ये छोटू हो गया, ये छोटी हो गई। ये आबादी इस वजह से भी उसकी मुझे लगता है कि जो रास्ता है उसकी आबादी जो है वो बढ़ गई है। यानी हद ये हो गई है कि अगर अब आप गूगल मैप पे भी निशान लगाएं तो वो नेशनल हाईवे दिखाता ही नहीं है। वो आपको कोशिश करता है गूगल भी हाथ पाँव जोड़ के कि अल्लाह के वास्ते कहीं और से चला जा भाई, तू बलूचिस्तान के रास्ते, गवादर के रास्ते चला जा, तू पानी के रास्ते चला जा, लेकिन भाई अल्लाह के बंदे नेशनल हाईवे से नहीं जा। गूगल लगाता ही नहीं। अगर आप ज़बरदस्ती एक स्टॉप ऐड कर दें उसके अंदर कि भाई मैं नेशनल हाईवे से ही जाऊँगा, तो गूगल बंद हो जाता है। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि नेशनल हाईवे नहीं है के अलावा कोई और सड़क नहीं है, बिल्कुल है। 2 सड़कें और हैं, एक इंडस हाईवे है, एक मेहरान हाईवे, लेकिन वो बिल्कुल प्रोफेशनल ऑफिस स्टाफ की तरह वर्क करती हैं। उनको इस्तेमाल करने का टाइम है 9 to 5 बस। ओवर टाइम नहीं करती वो, जल्दी नहीं आती वो। इससे पहले अगर आप जाएंगे आप ख़ुद ज़िम्मेदार हैं, और अगर आप इसके बाद जाएंगे तो आप ख़ुद ज़िम्मेदार हैं कि आपके साथ क्या होगा। तो 9 to 5 अगर आपने निकल के किसी तरह इस जगह को क्रॉस करना है और सारे रिस्क फैक्टर्स को इग्नोर करना है तो आप इन 2 सड़कों पे चले जाएं, इंडस हाईवे पे चले जाएं या मेहरान हाईवे पे चले जाएं। और अगर आपने रास्ते में कई शादियां करनी हैं, आप उन ख़ानदानों में से जिनकी 30-30, 35-35 साल तक शादियां नहीं होती, तो फिर आपके लिए बेस्ट ये है कि आप नेशनल हाईवे पकड़ें और रास्ते में जिस भी जगह नेशनल हाईवे आपको रोक दे वहाँ रुक जाएँ और कोशिश करें कि आप वहीं बस जाएँ किसी तरह। यही कुछ तरीके हैं। यानी कि
ये हालत हो गई है कि आपको जहाँ तक आँख से नज़र आ रहा है ना उसके बाद नहीं पता। मतलब ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे वो राफेल थे ना, उनको पता ही नहीं चल रहा था कि यार कौन सा बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल आके उनको लग गया और वो दड़ गिर रहे थे। इस तरह हमें ये राफेल बना देती है नेशनल हाईवे। आपको पता ही नहीं होता कि इसके बाद क्या होगा, क्या क्या मसले हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, आगे क्या होने वाला है। आप समझ लें एक मुस्तकिल आयतल कुर्सी का विर्द है जो आपको किसी न किसी सूरत नेशनल हाईवे पार करा देता है। जब आप पार कर लेते हैं तो आप अपने आप को गाजी समझने लगते हैं। आपको ऐसा लगता है जैसे आप कोई बहुत बड़ी जंग जीत के आ रहे हैं। तो ये 2-3 शॉर्टकट हैं। या तो आप गाड़ी चला के एयरपोर्ट तक आएँ, बाय एयर चले जाएँ, या आप तैर के चाइना पहुँचें, चाइना से गाड़ी पकड़ें, कोई भी बहुत गाड़ियाँ हैं चाइना में तो, और वहाँ से खुंजराब पास के रास्ते इस्लामाबाद आ जाएँ। तीसरा ये कि आप दुआ करेंगे भाई बांग्लादेश जो है वो जो चिकन नेक है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसको कहते हैं, उसको वो कब्ज़ा कर ले उसके ऊपर, और कब्ज़ा करने के बाद वो एक सीपैक का रूट और बना दे। चौथा ये कि भाई अडियाले का सीन बनाए। इसके अलावा अगर कोई जाना चाह रहा है तो 9 to 5 बिल्कुल ऑफिस आवर्स की तरह 2 हमारी हाईवेज़ ऑपरेट करती हैं। वो है एक इंडस हाईवे, एक मेहरान हाईवे, वहाँ से चले जाएँ। ये है इस्लामाबाद जाने के कराची से शॉर्टेस्ट रूट। इसके अलावा जो भी करना चाह रहा है वो अपने साथ हाइकिंग वाइकिंग का सामान रखे, और ये सोच ले कि भाई गाड़ी जहाँ बंद हो गई उसको वहीं छोड़ के अगले साल आके उसी जगह से उठा लूँगा, ट्रैफिक वहीं खड़ा हुआ होगा तब। तो बस ये थी आप लोगों के लिए एडवाइस। अल्लाह हाफिज़।